डैनियल अपनी स्पीड की पावर यूज़ करके त्रिशा को मारने ही जाने वाला होता है, बट अचानक से त्रिशा उसे देख लेती है और वो उसे वहीं रोक लेती है। अब डैनियल सोच रहा होता है कि काश मेरे पास एक सेकंड और होता तो बस फिर मैं तो मार ही देता त्रिशा को। त्रिशा उसे कहती है कि आई एम सॉरी, तुम्हारे पास एक बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी जो तुमने खो दी और वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। और यहाँ पे उतने में हेली डैनियल को स्वॉर्ड से मार देता है और अब डैनियल भी बाकियों की तरह ज़मीन पर पड़ा होता है और हेली बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे एक एक करके अपने सारे दोस्तों को मारना पड़ता है। त्रिशा उसे कहती है कि अब ये आखिरी बचा है, जान की तरफ इशारा करके। हेली खुद को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा है कि वो जान को नहीं मारना चाहता। त्रिशा उसे कहती है कि ये आखिरी है, अपने दोस्त का सिर लेकर आओ मेरे पास। उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है डर की वजह से कि वो जान को नहीं मारना चाहता था। त्रिशा अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है, वो उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रेजिस्ट करने की। और हेली अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करता है कि वो जान को ना मारे, पर त्रिशा उसको बहुत ज़्यादा अपनी पावर से फोर्स कर रही होती है और हम यहाँ देखते हैं कि डैनियल को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है सिटी हॉल पर। खान कहता है क्या ये सिटी हॉल है? मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ हेली और उसके दोस्तों की स्मेल यहीं से आ रही है, पर वो सिटी हॉल में क्या करने आए हैं? एनजी कहता है कि शायद वो मेयर से मिलने आए होंगे क्योंकि मेयर ही है जो इस पूरे वैम्पायर सिटी को कंट्रोल करता होगा। खान उसे कहता है कि वो वैम्पायर गाइज भी यहीं पे होंगे फिर। और फिर वहाँ पे त्रिशा जैसी एक लड़की और आती है, वो उन सबसे कहती है कि तुम सब अंदर क्यों नहीं आते, मैं तुम्हारी मदद करूँगी अपना रास्ता ढूंढने में। अब यहाँ हम हेली और उसके दोस्तों को देखते हैं। हेली अपने आप को पूरा रोक रहा होता है, बट त्रिशा उसे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही होती है अपने पावर्स को यूज़ करके और हेली चाहता है जान को मारने के लिए। पर हमको यहाँ सोहा को भी दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो उससे कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए करके। अब हेली ने जो स्वॉर्ड है उसको जान के गले पर रख दिया है, वो उसको हिट करने वाला होता है और पीछे से त्रिशा उस पर चिल्लाती कि उसे लेकर आओ, जस्ट गेट हिम। पर यहाँ डैनियल को होश आ चुका होता है और वो त्रिशा के ऊपर अटैक कर देता है और अब त्रिशा के नेक पर बहुत बड़ा सा वाउंड बन जाता है डैनियल की वजह से। वो डैनियल को मारने लगती है। अब डैनियल सोच रहा था कि जैम, मुझे उसका गला ही काट देना चाहिए था उसी वक्त, बट मेरी इंजरीज की वजह से मैं स्लो हो जा रहा हूँ, इस वजह से मैं उसे मार नहीं पाया। पर हम देखते हैं कि यहाँ अचानक से डैनियल के जो घाव है उसमें से, उसका जो वाउंड है उसमें से लाइट्स निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हील हो रहा है। और हम यहाँ सोहा को देखते हैं जो डैनियल का नाम ले रही होती है। डैनियल सोच रहा होता है मेरी चोट तो ठीक हो रही है, क्या सोहा मेरी मदद कर रही है? बट बाकी सब के सब वो तो अभी भी बहुत बुरी तरह से घायल पड़े। अब यहाँ त्रिशा भी सोच रही होती है क्या ये प्रिंसेस की पावर है, मुझे जल्द से जल्द ये सब ख़त्म करना होगा। और हम यहाँ देखते हैं खान और उसके दोस्तों को। ये जो लड़की होती है वो त्रिशा की बहन होती है आई थिंक, जिसका नाम है ट्रेना। वो उन सबसे कहती है कि टू बैड, मेरी सिस्टर मुझे बुला रही है। खान कहता है क्या? फिर वो अपना असली रूप दिखाने में उन सबको लगती है। वो उससे कह देगी मैं तुम सबको किसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पर लेके जाना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम सबका ख्याल यहीं रखना होगा। और फिर वो सारे अपने वैम्पायर्स को बुलाने लगती है और वो सब के सब उन सबको घूर रहे होते हैं। अब यहाँ डैनियल को देखते हैं जो त्रिशा को मार रहा होता है। अब यहाँ धीरे धीरे डैनियल ठीक होने लगता है। डैनियल सोचता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। उसने हम सब से कंट्रोल खो दी अपनी इंजरी की वजह से। सबको एक साथ, हम सातों को एक साथ एक ही समय पर कंट्रोल करना वो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दैट्स वाई वो सबको फ्रोज कर दिया 6 को और हेली को अटैक करने पे मजबूर किया। और हेली अब फ्रीज है जब जान मूव कर पा रहा है। इसका मतलब वो सिर्फ एक समय पे एक ही इंसान को कंट्रोल कर सकती है और अब वो एक को भी कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रही है। अगर मेरा गैस सही है इसका मतलब वो सिर्फ एक को ही कंट्रोल कर सकती है। फिर वो बाकी सबको टेलीपैथी के थ्रू बताने लगता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है, जो लोग घायल है उन पे। फिर श्योन उठ जाता है। त्रिशा सोच रही होती है नहीं है, नहीं हो सकता, बट श्योन होश में आ चुका होता है और डैनियल कहता है कि सही ये काम कर रहा है। और यहाँ पे हेली को ऑर्डर करता है कि हेली अब तुम्हारी बारी। हेली अपनी स्वॉर्ड लेकर त्रिशा को मारने आने वाला होता है, बट त्रिशा की बहन वहाँ जाती है जो ट्रेना होती है, वो अपनी स्वॉर्ड से हेली को रोक लेती है। वो उन सबसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन को हर्ट करने की, तुम अब बच नहीं पाओगे।
और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो सारे वैम्पायर्स की हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि खान और उसके दोस्तों ने उन सबको एक एक करके मार दिया होता है। खान कहता है कि क्या ये सब ख़त्म हो गए, बस इतने ही थे। तहेल कहता है कि वो वैम्पायर लेडी कहाँ गई, वो तो बस यहाँ से गायब हो गई। नज़ाक कहता है कि ऑफ कोर्स हम उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। एनजी कहता है कि चलो उसका पीछा करते हैं, और खान कहता है चलो तहेल चलते हैं। पर तहेल कहता है कि वेट, ये बहुत हल्की है बट मैं अपने भाइयों को स्मेल कर सकता हूँ। वो एक दरवाजे की तरफ देखकर ये कहता है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि शियॉन, डैनियल और हेली तीनों उसे घेर कर खड़े हैं ट्रेना को। बट ट्रेना वो शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि अभी उसे अपनी बहन की तरह कोई चोट नहीं लगी है। वो सब कहते हैं कि शिट, उसने तो हमें फ्रोज कर दिया और अपनी छोटी बहन को स्वॉर्ड दे दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो त्रिशा होती है वो सबको फ्रीज कर देती है, और जो ट्रेना होती है वो स्वॉर्ड से सबको मारने वाली होती है। डैनियल कहता है सो बेसिकली हम सबको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी। ट्रेना कहती है कि मेरी बहन तुम सबको रोकेगी और मैं तुम सबके सर तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगी। क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये एयर टाइट कोऑर्डिनेशन है। और कहकर वो स्वॉर्ड से जैसे ही हेली को मारने वाली होती है, वहाँ आ जाता है खान। खान ट्रेना के ऊपर अटैक करने लगता है और यहाँ उसकी बहन त्रिशा भी चिल्लाने लगती है। बट वो जैसे ही ट्रेना को मारने वाला होता है, ट्रेना जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड से खान जो है, खान की बॉडी के आर पार कर देती है अपनी स्वॉर्ड। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि खान भी अब ज़मीन पर पड़ा होता है। ट्रेना ने उसे भी मार दिया बट सबके और वो फिर उसे किक करके दूर गिरा देती है। यहाँ उसके सारे भाई भी चिल्लाने लगते हैं कि खान। अब डैनियल कहता है, डैनियल सोचने लगता है कि नज़ाक तहेल क्या सबके सब यहीं पे आ गए। और अब यहाँ पे नज़ाक है, वो भी वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन सब पे हमला करने आ जाता है। डैनियल उसे कहता है कि उसके पास मत जाओ, बट फिर भी नज़ाक जाता है और जो त्रिशा होती है वो उसको कंट्रोल करने लगती है और उसको फ्रीज कर देती है और ट्रेना उसे स्वॉर्ड से मार देती है। वो सबके सब चिल्लाने लगते हैं नज़ाक। हेली उन सबको बताता है कि तुम सबके सब दूर रहो। जो बड़ी बहन है वो हमारे मूवमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है, वो हम सबको एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकती अभी तो क्योंकि वो इंजर्ड है, बट वो किसी ना किसी एक को कंट्रोल कर सकती है अगर हम उसके रेडियस के अंदर चले जाएं। तो यहाँ पे एक इनविजिबल सा मतलब होता है ना रेडियस, वो होता है। अगर उस रेडियस के अंदर कोई भी जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी उस लड़की के कंट्रोल में होगी, यानी कि त्रिशा के कंट्रोल में होगी। त्रिशा ट्रेना से कहती है कि तुम जो भी नीचे गिरे हैं उन सबको मारने से शुरू करो। तो त्रिशा की बात सुनकर ट्रेना जो है वो अपनी स्वॉर्ड लेकर सबसे पहले सोलॉन की तरफ जाने लगती है। हेली चिल्लाते हैं नहीं सोलॉन नहीं। वो उसको जैसे ही मारने वाली होती है वहाँ एनजी आ जाता है और उसकी बॉडी को उठा लेता है, और फिर वो बाकी अपने दोस्तों को भी ऑर्डर करता है कि जो भी इंजर्ड वंस है उन सबको बाहर लेकर चलो। यहाँ तहेल भी नोआ को उठाता है और वो कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक वैम्पायर को रेस्क्यू करूँगा। और यहाँ नज़ाक भी जो मेहन होता है वो नज़ाक को उठा लेता है और वो उससे कहता है कि नज़ाक क्या तुम ठीक हो, होश में रहने की कोशिश करो। और ट्रेना उन सब पर चिल्लाने लगती है कि त्रिशा उन सब पे चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते। बट यहाँ कोई टेलीपैथी के थ्रू उससे कहता है कि ट्रेना उन सबको यहाँ से जाने दो। तो वो सबके सब जो भी नीचे पड़े होते हैं उन सबको लेकर आ जाते हैं। एनजी कहता है कि सबके सब बाहर आ गए। तो तहेल उससे कहता है कि नहीं अभी तक तो नहीं, खान अभी भी वहीं है। पर वो जैसे ही पलटते हैं वो देखते हैं कि वो डोर अपने आप ही क्लोज हो जाता है। ये सब देखते हैं कि अरे दरवाज़ा तो बंद हो चुका है। और ये सब क्या होता है, त्रिशा ने रिमोट से वो दरवाज़ा बंद कर दिया होता है। वो उन पर हंस रही होती है और कहती है कि वो स्टूपिड लड़के, फॉर नाउ अभी के लिए जो भी यहाँ पे मौजूद है उन सबको यहाँ मार दो। यहाँ हेली, शियॉन, डैनियल, खान और जान और ये सब होते हैं। तो अभी भी स्वॉर्ड जो होती है वो हेली के हाथ में होती है। वो सोच रहा होता है कि डैम उसके पास अब ज़्यादा कंट्रोल है क्योंकि बाकी सबकी बॉडी बाहर जा चुकी है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ही लोग बचे हैं। त्रिशा ट्रेना से कहती है कि उन सब पर अटैक करो। ट्रेना अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ने लगती है बट वो सबसे पहले मारती है जान को। जान पर वो अपनी स्वॉर्ड चलाने लगती है और यहाँ हम सोहा को देखते हैं कि सोहा ये सब जान रही होती है। वो कहती है कि जान नहीं, फिर वो डैनियल को मारती है, फिर वो शियॉन को मारती है और फिर वो हेली की तरफ बढ़ती है और वो कहती है कि तुम हो वो आखिरी। वो उसे कहती है कि मैं इसे जल्द ख़त्म करूँगी और वो हेली की तरफ बढ़ने लगती है स्वॉर्ड लेकर। बट सोहा यहाँ पे बहुत रो रही होती है, वो हेली के बारे में सोच रही होती है। जैसे ही ट्रेना उसकी तरफ स्वॉर्ड बढ़ाती है, उसके नेक पर स्वॉर्ड जाने लगती है, हेली सोहा को याद करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अचानक से ऑल्टर से सोहा गायब हो जाती है।
और यहाँ जो हेली होता है वो बच जाता है। वो देखता है कि सोहा ने उसे बचाया है, बट फिर नेक्स्ट ही मोमेंट में सोहा वहाँ से गायब हो जाती है। और यहाँ देखते हैं कि ट्रेना ने अपनी ही बहन का सर काट दिया है। त्रिशा का सर उसके बॉडी से अलग हो जाता है। ट्रेना कहती है नो वे त्रिशा, तुम मुझसे जीत गई, अगर तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊँ। और यहाँ हम देखते हैं कि जब त्रिशा को मारा गया तो ट्रेना भी अपने आप ही मर जाती है। और यहाँ हेली सोच रहा होता है कि क्या सोहा यहाँ आई थी मुझे बचाने के लिए। अब वो तो शॉक में था, बट यहाँ सोहा गायब हो चुकी थी। वो चिल्लाने लगता है सोहा सोहा। उसे लगता है कि अभी भी सोहा वहीं होगी कहीं ना कहीं आसपास। तो वो सोच रहा था क्या मैंने ये सब क्या मेरा वहम था। नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। सोहा ज़रूर यहाँ आई थी और उसने मेरी मदद की है। और यहाँ पे हम बाकी सबको देख रहे होते हैं कि जिनके अंदर से लाइट निकलने लगती है और वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं। सबसे पहले हम यहाँ खान को देखते हैं। खान के अंदर से लाइट निकलने लगती है और धीरे धीरे करके हील होने लगती है। और यहाँ हम सोहा को देखते हैं ऑल्टर पे, जिसके पास खड़ा होता है वो फर्स्ट वैम्पायर, जो खुद को फर्स्ट वैम्पायर कहता है। वो सोहा को देखकर कहता है कि क्या वो जस्ट अभी डिसअपियर हुई थी और वापस रीअपियर हो गई। आई एम श्योर यस, मतलब कि प्रिंसेस की कोई एबिलिटी होगी कि वो फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्या उसने अपनी एबिलिटी अभी अभी जस्ट सीखी है, क्योंकि क्या उसके पास मेमोरीज वापस आ गई हैं। जब मैंने उसे स्क्वायर में देखा था उसे तो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता भी नहीं था, बट वो मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि वो अपनी पावर्स यूज़ कर पा रही है। शायद उसकी मेमोरीज वापस आ गई हैं। और बस इतना ही नहीं कि वो अपनी पावर्स यूज़ कर रही है, बल्कि वो उन लड़कों को भी अपनी पावर शेयर कर रही है, बट वो अपनी पावर्स का पूरी तरह से यूज़ नहीं कर सकती। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और वैसे भी उसकी सारी पावर्स धीरे धीरे करके फिर मेरी होने वाली हैं। और यहाँ हम खान को देखते हैं जो ठीक हो जाता है। यहाँ तहरील उसे देखकर रोने लग जाता है कि खान क्या तुम ठीक हो। खान उठकर कहता है कि मुझे तो चोट लगी थी, वो स्वॉर्ड मेरे पूरे बॉडी के आर पार हुई थी, तो निशान कहाँ गया। क्या सबके सब ठीक है, क्या किसी को चोट लगी है। तहरील उसे कहता है कि हम सब ठीक हैं। एनजी कहता है कि एक लाइट अचानक से तुम्हारे अंदर से निकली और तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से हील हो गई। फिर तहल उसे बताता है कि उन लड़कों का कहना है कि तुम्हारी मदद सोहा ने की थी। खान कहता है क्या सोहा, और उन वैम्पायर सिस्टर्स का क्या हुआ फिर। तो वो उसे बताते हैं कि वो दोनों तो मर गए। हेली कहता है कि जब बड़ी बहन मर गई तो छोटी बहन अपने आप ही मर गई। खान कहता है क्या तुमने ये सब किया। हेली कहता है कि नहीं, ये सोहा थी, उसने इन सबको मारा। खान कहता है क्या सोहा यहाँ है, क्या वो सब उन्होंने उसे कैप्चर करके रखा है यहाँ पे। सोहा है कहाँ इस वक्त। हेली उसे बताता है कि सोहा यहाँ नहीं है। तो खान उसे कहता है कि तुम ऐसा कह रहे हो कि उसने इन वैम्पायर्स को मारा बिना यहाँ रहे। तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। हेली कहता है कि मैं भी खुद ये सिचुएशन नहीं समझ पा रहा हूँ, बट सोहा जो थी वो अचानक से आई पता नहीं कहाँ से, और फिर उसके बाद अचानक ही डिसअपियर हो गई। सोलोन कहता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है। खान कहता है कि वो सडनली अपीयर हुई और डिसअपियर भी हो गई। हेली कहता है कि आई थिंक ये उसकी एबिलिटी है। नोआ कहता है कि समथिंग लाइक टेलीपोर्टिंग, ये कोई टेलीपोर्टिंग जैसा लग रहा है। हेली कहता है कि हाँ हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसा हो सकता है। वो फिजिकली मूव नहीं कर सकती दूसरे जगहों पर, बट अपने आप को फॉग में ट्रांसफॉर्म करके ट्रैवल कर सकती है इंस्टेंटली। अब जो सोलोन है उसे सोहा की कही हुई बातें याद आती है, जब उसने उसे अपने सपने के बारे में कहा था। वो उससे कह रही थी कि मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, वो इतने ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं कि मुझे सिर्फ याद नहीं रहते बल्कि उनका टच और स्मेल भी याद रहता है। फिर सोलोन ने उसे कहा था कि आर यू श्योर वो सपना ही था। यही सब बातें सोलोन याद कर रहा होता है। हेली कहता है आई थिंक वो वापस चली गई वो जहाँ से आई थी। नज़ाक कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो। हेली कहता है कि वेल तुम्हें भी पता चल जाएगा, मुझे पता है तुम्हें भरोसा नहीं होगा, बट जब मैंने वो स्वॉर्ड ग्रैब की थी मुझे अपनी सारी पास्ट मेमोरीज वापस याद आ गई थी। मुझे सब याद आ गया था कि मैं कौन था और सोहा कौन थी और पास्ट में हुआ क्या था और हम सब यहाँ कैसे आए। खान कहता है क्या मेमोरीज, वो भी पास्ट की। हेली कहता है कि हाँ, मैंने अपनी मेमोरीज को रिकवर कर लिया और सोहा जो थी वो प्रिंसेस थी एंशिएंट किंगडम की और हम सब उसके नाइट्स थे। हाउएवर जो डार्डन था उसने किंगडम को डेंजर में डाल दिया और हम सबको फ्यूचर में भेज दिया गया और सोहा वो अभी रिसेंटली रीइंकार्नेट हुई है। खान कहता है डार्डन, वही लड़का जिससे हमने जंगल में लड़ाई की थी। हेली कहता है कि हाँ, वो अभी भी सोहा को टारगेट कर रहा है।
दैट्स वाई उसने उसे किडनैप किया। एनीवेज, मेरी मेमोरीज़ में सोहा जो थी, वो सोहा के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स थी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्पेशल पूरे किंगडम में, जो आज तक किसी ने नहीं देखी, वो पावर्स थी सोहा के पास। जिस तरह से सोहा अपीयर हुई और डिसअपीयर हुई अभी, वो उसकी शायद एबिलिटीज़ थी पास से। खान कहता है कि कैसे, मैं कैसे भरोसा करूँ इस पे। हेली कहता है कि मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं है कि तुम भरोसा करोगे। हम सब सोहा को बचाने जा रहे हैं वैसे। और वो वहाँ से जाने लगता है। खान कहता है क्या क्या हम भी, क्या तुम्हें पता भी चला है कि वो है कहाँ इस वक्त? हेली कहता है कि आई थिंक उसे द ब्लड ऑल्टर में ट्रैप करके रखा गया होगा। हेली फिर खान कहता है कि द ब्लड ऑल्टर, ये कहाँ है? फिर वो सबके सब मेयर के पास जाते हैं और उसका गला पकड़कर पूछने लगते हैं। मेयर बताता है कि ब्लड ऑल्टर जो है वो सिटी के सेंटर में है, जिसे हाइवर्नल कहते हैं। जॉन कहता है कि चलो हाइवर्नल चलते हैं अभी। एनजी कहता है कि वेट, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। क्या तुम सब किडनैप वेयरवुल्व्स को यहीं रखते हो? मुझे चाबी चाहिए, मुझे चाबियाँ दो। और अब यहाँ पे वो जहाँ पे उन्हें किडनैप करके रखा जाता है, वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ देखते हैं कि कैमल और रसलान ये दोनों मौजूद होते हैं वहाँ पे। सहेल उन सब के ऊपर जंप कर जाता है खुशी के मारे और वो कहता है कि कैमल, रसलान, तुम सबको कितना मिस किया। और अब यहाँ पे वो उन सब से पूछने लगता है कि क्या सबके सब ठीक हैं? तो कैमल कहता है कि हम सब ठीक हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी यहाँ से भागने की, बट हमने ना बेहतर समझा क्योंकि हम जानना चाहते थे कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। सॉरी, हमारी वजह से तुम सबको चिंता हुई। खान कहता है कि इट्स ओके, हमारे लिए यही मैटर करता है कि तुम सब सेफ हो। हेली कहता है कि हम सब ब्लड ऑल्टर जा रहे हैं, क्या तुम सब? तो खान कहता है कि ऑफ कोर्स हम सब भी वहीं जाएंगे, हमें सोहा को बचाना होगा और जो बाकी वेयरवुल्व्स हैं उन सबको बचाना होगा। तो रसलान पूछता है कि ये सोहा कौन है? नज़ाक उसे बताता है कि वो हमारी नई दोस्त है हम सबकी। हेली कहता है कि अगर तुम सब भी ब्लड ऑल्टर जा रहे हो तो हम सबको ज्वाइन करोगे? खान कंफ्यूज हो जाता है, तो उसकी जगह एनजी जवाब देने लगता है कि हम सब तो शायद सेम रास्ते पर जा रहे हैं ना। तो कैमल चिल्लाने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे? हम अपने दोस्तों को बचाने जा रहे हैं बस वहाँ पे, वो भी तुम सब वैम्पायर्स से, क्योंकि तुम सारे वैम्पायर्स ने उन वेयरवुल्व्स को किडनैप किया था। तो सोलोन चिल्लाने लगता है कि हम उनकी तरह नहीं हैं, हम भी वहाँ पे उन वैम्पायर्स को मारने जा रहे हैं। कैमल कहता है कि और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम पर भरोसा करूँ? मुझे वैम्पायर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ वो उन पर चिल्ला के कहने लगता है कि मैं तुम सबसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। सोलोन चिल्ला कर कहने लगता है कि हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम हमारे साथ आओ। तो जान भी कहता है कि हमें परेशान करना। सोलोन कहता है कि चलो सबके सब यहाँ से चलते हैं। जान कहता है ऑल राइट। फिर शियोन भी उन सबको चिढ़ाने लगता है और वो उन सब से कहने लगता है कि हम सब तुमसे जीत जाएंगे, और वो उन सबको चिढ़ा के वहाँ से जाने लगता है। ताहिल उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हम सबसे जीत जाओगे, और वो वहाँ से भागने लगता है ये कहकर क्योंकि मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ, और वो भागने लगता है। और उसके दोस्त उसे कहने लगते हैं, जीनू कहता है और नोआ कहते हैं कि हमारा क्या शियोन, पर वो वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे तहेल भी भागने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं भागूंगा पहले, मैं अब तुमसे पहले पहुँचूंगा। अब वो लोग यहाँ पे भाग ही रहे होते हैं। शियोन उससे कहता है कि इडियट, मुझे फॉलो करना बंद करो। तहेल कहता है कि अगर मैं इडियट हूँ तो तुम लूज़र हो, और शियोन उसे चिढ़ाने लगता है। तो तहेल उसे कहता है कि तुम कितने चाइल्डिश हो। शियोन कहता है कि अगर तुम मुझे चाइल्डिश कह रहे हो तो चाइल्डिश तुम हो। यहाँ पे उन लोग का ऐसे चला था, जो बोलता है वही होता है करके। और वो लोग जैसे ही एंट्रेंस पर पहुँचते हैं, वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं पूरे शहर को देखकर, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग मरे पड़े होते हैं। उनके पीछे डैनियल भागता हुआ आता है। वो उन सबको बताता है जितने भी मतलब जो वैम्पायर सिस्टर्स थी, वो जब मर गई तो जितने भी लो रैंकिंग वैम्पायर्स थे जिनको उन्होंने बाइट किया था और उन्हें वैम्पायर बनाया था, वो सब भी मर गए। तो तहेल कहता है कि आई कैन बिलीव ये सारे लोग विक्टिम्स थे। हेली कहता है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि सारे वैम्पायर्स तभी डिसअपियर होंगे जब फर्स्ट वैम्पायर जो है वो मरेगा, क्योंकि उसी ने इन सब चीज़ों की शुरुआत की थी। डैनियल कहता है कि और जो वैम्पायर जिनके पास स्पेशल पावर है, उन सबको क्या फर्स्ट वैम्पायर ने क्रिएट किया था खुद से, जैसे कि वो सिस्टर्स और वो जो हमें वो रेलगुन में मिला था।
हेली कहता है आई थिंक सो। अभी तक जितने भी नंबर ऑफ वैम्पायर्स अभी तक मरे हैं और जो भी हमने अब तक देखा है उसके हिसाब से सोचा जाए तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। खान कहता है कि वो वेयरवुल्व्स को किडनैप क्यों कर रहे हैं और वो उनके साथ क्या टेस्ट करना चाहते हैं। तो हेली कहता है कि जो फर्स्ट वैम्पायर है और जिसको डार्डन कहते हैं, उसने वर्गर का ब्लड पिया था जो था एंशिएंट वुल्फ गॉड। इसका शायद इसी वजह से वो पावर्स को एक्वायर करना चाहता हूँ। तो खान सोचने लगता है द ब्लड ऑफ वर्गर। हेली कहता है कि बट उसके पास कोई भी शमनिक पावर नहीं है और उसके पास स्मॉल अमाउंट ही ऑफ वर्गर ब्लड था, इसकी वजह से वो इनकम्प्लीट रह गया। खान उससे पूछता है क्या वो इसीलिए सारे वैम्पायर्स को किडनैप कर रहा है सो कि वो हमारा ब्लड पी सके। कैमल कहता है रसलान कहता है आई थिंक स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड चाहिए। मैंने उनकी कन्वर्सेशन को छुपकर सुना था जब हम यहाँ ट्रैप थे। उन्होंने कहा था कि वो एक स्पेशल वेयरवुल्फ की तलाश में है। अभी खान को उस बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आती हैं जहाँ उसने उससे कहा था कि उनके टारगेट तुम होगे तो तुम केयरफुल रहना मेरे दोस्त। और फिर खान सोच रहा होता है कि शायद इसलिए वो सारे वेयरवुल्व्स को टारगेट कर रहे थे बिना किसी भेदभाव के और वो सबको किडनैप कर रहे थे। अब हम यहाँ डार्डन को देखते हैं जो एक बुक को देखकर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और वो चिल्लाने लगते हैं कि सीरियसली कि तुम सब पावर को ऐसे एक्वायर करते हो। फिर से वो ब्लड लाइन वाली बकवास नहीं। अब मार्गी उसे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब एंसेस्ट्री है, ये प्रिपेयर्डनेस के बारे में। रॉयल फैमिली को रॉयल पावर्स इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके पास रॉयल ब्लड है, बल्कि वो इसलिए उन्हें मिलती है क्योंकि वो अपनी लाइन को, अपनी जो ब्लड लाइन है उसको चलते रहने देते हैं, क्योंकि वो इस पावर को इनहेरिट करने के लिए रेडी होते हैं। पावर जो है वो रॉयल फैमिली के पास इसलिए वो एक ऐसा आउटकम है उनकी डिसेंसी का। उनकी डिसेंसी की वजह से उन्हें वो पावर मिलती है। ये कुछ ऐसा है जो तुम लोगों को हर्ट करके या तो फिर उन लोगों का एडवांटेज लेके जो तुम्हारे लिए काम करते हैं उससे नहीं मिलेगी तुम्हें, जो तुम अब तक करते आ रहे हो। फिर डार्डन भी गुस्से से मार्गी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि राइट, तो प्रिंसेस का खून तुम में भी है ना मार्गी। और वो मार्गी का गला पकड़ के उसे मारने की कोशिश करता है। अब हम यहाँ हेली के फ्रेंड्स और खान के फ्रेंड्स को साथ में देखते हैं। हेली उन सब से कहता है कि बहुत सारे वैम्पायर्स मर चुके हैं बट सबके सब नहीं मरे। ये सिटी बहुत बड़ी है सो सबके सब केयरफुल रहना और मतलब चौकन्ने रहना जब तक हम ये सिटी को पूरी तरह से छोड़ ना दे। शियोन कहते हैं तो अभी तक इतने चिल थे अभी के अभी, हम उन सबको हरा क्यों नहीं देते। वैसे भी वो पॉइंटलेस होगा, वो उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा होता है और इसकी बातें सारे वैम्पायर सुन रहे होते हैं। वो कहता है कि हम उन्हें खुद से जीतने नहीं देंगे और वो वहाँ से क्रॉस करता है और हम देखते हैं कि यहाँ सारे वैम्पायर्स गुस्से में आँख लाल कर चुके होते हैं। अब हम यहाँ खान के दोस्तों को भी देखते हैं जो कह रहे होते हैं देखो उन फिल्थी वैम्पायर्स को, उस भीड़ को देखो। कैमल कहता है कि आई विश मैं इन सबको मार सकता। इसकी बातें सब सुन रहे होते हैं। खान उससे कहता है देखो हमारी जो तादाद है वो बहुत कम है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो हम अपनी एनर्जी को यहाँ वेस्ट नहीं कर सकते। सो भूलो मत। वो कुछ कह ही रहा होता है कि एक वैम्पायर खान को मारने आ रहा होता है लेकिन कैमल उसे बचा लेता है। वो उसे कहता है कि खान क्या तुम ठीक हो। खान उसे बताता है कैमल अपने पीछे देखो और वो देखता है कि खूब सारे वैम्पायर्स उन पर अटैक करने आ चुके हैं। अब जीनू यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज़ करके उन सबको बचा रहा होता है और यहाँ बाकी वैम्पायर्स भी उनकी हेल्प करते हैं उन सबको बचाने के लिए। नोआ अपनी पावर्स यूज़ करता है और कैमल को बचा लेता है। कैमल हैरान होता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये वैम्पायर्स हमें क्यों बचा रहे हैं। वो सब के सब अपनी पावर्स यूज़ करके उन सारे वैम्पायर्स को मार रहे होते हैं। अब यहाँ कैमल सोलॉन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उसे पहली बार वेयरवुल्फ के अवतार में देखा था। वो कहता है कि वाह वो ऐसा क्यों है। और फिर उतने में एक वैम्पायर उस पर हमला करने वाला होता है लेकिन रसलान बचा लेता है उसे और वो उसे कहता है कि नीचे झुको कैमल। और यहाँ जो जान होता है वो पंच मारकर उस वैम्पायर को नीचे गिरा देता है और इस तरह से वो उन लोगों को बचा लेता है। जान उन सबसे कहता है कि डिस्ट्रैक्ट मत होना, सिर्फ सीधा भागो। कैमल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद कभी नहीं मांगी। और कैमल के पीछे अचानक से एक वैम्पायर आ जाता है उसे काटने के लिए, बट शियोन उन्हें बचा लेता है उन सारे वैम्पायर से। शियोन कहता है कि हम सब उन्हें तुम्हें बाइट नहीं करने देंगे, सब कुछ ठीक होगा। बट कैमल कहने लगता है उसको ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सब एक ही साइड पे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब हमें बाइट करने देंगे? माइंड योर ओन बिजनेस। और अरसलान यहाँ से चलो, ऐसा कहकर कैमल वहाँ से जाने लगता है और शियोन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। क्या सीरियसली
इस सिचुएशन में भी तू ऐसा सो बोल रहा है, ऐसा टाइप। और यहाँ पे देख रहे हैं हम कि खान भी उन सब की हेल्प कर रहा होता है, उन सारे वैम्पायर्स को मार रहा होता है। खान कहता है कि डैम, ये सब तो कभी ख़त्म नहीं होगा। एनजी उससे कहता है कि ये पॉइंटलेस है कि हम सब इनसे फ़ाइट करें, हमें जल्द से जल्द सिटी को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। खान कहता है कि बोलना सिर्फ आसान है, और यहाँ पे और ज़्यादा वैम्पायर्स आ जाते हैं। बट हेली अपनी स्वॉर्ड से सबको बचाने लगता है। वो उन सबको कहता है कि मैं रास्ता बनाता हूँ, मुझे फॉलो करो सबके सब। अब वो अपने स्वॉर्ड से मारकर रास्ता बनाने लग जाता है। खान सबसे कहता है कि सबके साथ इस तरफ आओ, बट कैमल वो वापस पलट जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हेली स्वॉर्ड से रास्ता बना रहा होता है और सबके सब उसे फॉलो कर रहे होते हैं। सोलोन पूछता है क्या सबके सब ठीक है, सबके सब फॉलो तो कर रहे हैं ना। बट नोआ पलट कर देखते हैं कि कैमल अभी भी वैम्पायर्स के बीच में, वो हम सबको फॉलो नहीं कर रहा है। नोआ उसे बचाने जाता है और वो अपनी डार्कनेस के पावर से रास्ता भी बना देता है। वो उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आओ, वहाँ से बाहर निकलो जल्दी। बट कैमल बात नहीं सुन रहा होता है। फिर कैमल को बचाने नोआ आ जाता है और वो उसे नीचे कर देता है और वो उसे कहता है नीचे झुको। अब यहाँ हम देखते हैं कि रसलान भी आ जाता है। रसलान उस वैम्पायर को मारता है और जेनियल जो है वो कैमल का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। तो रसलान भी नोआ से कहता है कि हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। वो सारे वैम्पायर्स उन सबका पीछा कर रहे थे। जान कहता है कि डैम, वो तो अभी भी हमें फॉलो कर रहा है। और हम अब देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे एक ट्रक आ जाता है। वो सबको कहता है कि सामने से हटो, और वो हॉर्न मारने लगता है। जान कहता है कि बहुत द हेल। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उस ट्रक को कोई और नहीं, शियोन ड्राइव कर रहा होता है। शियोन कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ या तो फिर मर जाओ, और वो ट्रक चलाने लगता है। मतलब इतनी खतरनाक सिचुएशन है, फिर भी जीनू जो है वो शियोन से ये पूछ रहा होता है, शियोन क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? मतलब सीरियसली ऐसी सिचुएशन में कौन पूछता है क्या क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? शियोन कहता है कि नहीं है, और वो ट्रक आगे ले जाकर एक स्लांट लाइन में खड़ा कर देता है। और वो जीनू और जान से कहता है ट्रक से उतरकर कि फायर स्टार्ट करो और उसे वहाँ थ्रो करो। तो जीनू अपनी पावर से एक फायर वॉल बनाता है और जान उसे थ्रो करता है उस ट्रक की तरफ। अब वहाँ पे एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी वैम्पायर्स मौजूद होते हैं वो सब मर जाते हैं। वो कहते हैं अब वो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो हमें चेज़ नहीं करेंगे। जान सबसे कहता है क्या सबके सब ठीक है? सोलोन कहता है कि हाँ हम सब ठीक है। वैसे ही उसके ऊपर एक स्लैब गिरने वाला होता है, बट कैमल आकर सोलोन को बचा लेता है और उसकी जगह कैमल को चोट लग जाती है सोलोन को बचाने के लिए। सबके सब कैमल और सोलोन के पास आते हैं, क्या तुम सब ठीक हो? सोलोन कहता है कि कैसे, तुम यहाँ कैसे आए? अब यहाँ रसलान नज़ाक उसे बचाने की कोशिश करता है कि कैमल क्या तुम ठीक हो, और वो उसे उठाता है। डैनियल सोलोन से पूछता है क्या तुम्हें हर्ट हुआ? वो मना कर देता है। और यहाँ नज़ाक कैमल को उठाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कैमल उससे कहता है कि क्या तुम हम में से एक हो? सोलोन कहता है क्या, कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम में से एक हूँ? कैमल कहता है कि तुम अभी अभी वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हुए थे। आर यू श्योर तो हम में से एक नहीं हो? सोलोन कहता है कि वो मतलब दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कैमल कहता है क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हारी अभी जान बचाई? सोलोन कहता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, और वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं बचाने को कहा था। यहाँ कैमल गुस्सा करने लगता है और जाने लगता है। सोलोन उसकी चोट देखने लगता है, कैमल के पैर पर जो लगी होती है उसे बचाते वक्त। हम देखते हैं कि वो चोट अपने आप ही हील होने चालू हो जाती है, बाकियों की तरह जैसा पहले हुआ था। एक अजीब सी रोशनी आती है और उसकी चोट ठीक हो जाती है। और अब हम यहाँ देखते हैं मार्गे को, जिसका ब्लड डार्डन ने पी लिया होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा क्योंकि तुम अभी भी यूज़फुल हो, बट मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम अपनी ज़बान सोच समझ कर चलाओ। तुम यहीं रुको थोड़ा और, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा जब समय आ जाएगा। बस वी आर ऑलमोस्ट देयर प्रिंसेस। अब डार्डन सोचता है कि प्रिंसेस और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है, बट वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स उन लड़कों को दे रही है। ऐसा ही होता रहा इस रेट पे, ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए उन सबको मारना। मुझे उन सबको मारना होगा जल्द से जल्द, उसके बाद ही प्रिंसेस की सारी पावर्स वापस आ पाएंगे। अब मैंने मार्गे का ब्लड मेरे को मिल चुका है, अब जो मुझे चाहिए। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है खान पे। खान कैमल से कहता है कि कैमल क्या तुम ठीक हो? फिर वो उसकी चोट को देखने लगते हैं जो ठीक हो चुकी होती है। कैमल कहता है क्या ये जो लड़की की बात कर रहे थे तुम लोग, जिसका नाम सोहा है, क्या ये उसी की पावर है? खान कहता है कि हाँ, सोहा हमारी हेल्प कर रही है। कैमल कहता है
कि बट मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो वो मेरी मदद कैसे कर रही है। हेली कहता है कि ऐसा इसलिए, सोहा जो है वो एंशिएंट किंगडम की प्रिंसेस है। जितने भी ट्राइब्स हैं, सारे के सारे ट्राइब्स, वो सब के सब किंगडम में ही आते हैं। उसके लिए वेयरवुल्व्स और वैम्पायर सब के सब उसी के अपने लोग हैं, उसकी जनता है, और हम सब के सब। दैट्स वाई वो हमारी हेल्प कर रही है। कैमल कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर भरोसा करूँगा ये तुम्हारी नॉनसेंस पे। वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स सेम कंट्री में रहे हैं, मैं ये कैसे मान लूँ। उस डिस्कस्टिंग नॉनसेंस को अभी के अभी वापस लो। हेली कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ सच बताया, ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें भरोसा करना है या नहीं करना। बट तुमने भी तो ये सब देखा ही होगा कि सोहा की जो पावर है वो हम सबको कंट्रोल कर रही है, और उसकी जो इंस्टिंक्ट्स है वो हम सबको प्रोटेक्ट कर रही हैं। कैमल कहता है आई डोंट केयर, मैं उस लड़की से कभी मिला भी नहीं है। हेली कहता है इस बात का सेंस तब बनेगा जब तुम उसे मिलोगे, जब तुम उसे देखोगे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनीवेज, मैं तुम सबको नहीं बोलूँगा कि तुम सब हमको ज्वाइन करो, क्योंकि तुम सब अनकम्फर्टेबल हो, मैं देख सकता हूँ। तो उन सब कहकर ये जाने लगते हैं कि चलो मिलते हैं ब्लड ऑल्टर पे, सोलोन की जान बचाने के लिए शुक्रिया, और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ कैमल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और अब हम यहाँ रात का समय देखते हैं। श्योन कहता है कि आई कांट बिलीव कि हम ये पूरा रास्ता चल कर जा रहे हैं। जान कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर सकते ऑटोमनल में। श्योन कहता है बट स्टिल। जिनो कहता है कि हम छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं अगर तुम थक गए हो तो। जान कहता है ओ कम ऑन, हम बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो शियोन जान की पीठ पर चढ़ जाता है, मतलब एक पिगी बैक राइड में, और उसे कहता है कि मुझे एक पिगी बैक राइड दो ना अगर ये नहीं हो तो। और यहाँ जीनू भी उसे देखकर हंस रहा होता है। डैनियल कहता है ये खान का ग्रुप ठीक होगा ना वैसे, और यहाँ शियोन को उठाकर फेंक देता है जान नीचे कि नीचे उतरो। डैनियल कहता है कि वो खान को टारगेट कर रहे थे। शियोन कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अपनी चिंता कर रहा होता, क्योंकि हम तो उनके नंबर 1 टारगेट होंगे ना। और यहाँ शियोन के पीछे से कोई उल्टा लटक कर आ जाता है, मतलब कैन यू इमेजिन, चमगादड़ तो कौन करता है यार। वो उससे कहते हैं कि दैट्स करेक्ट, और वो शियोन को पकड़ लेती है उसके गले से। यहाँ शियोन हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब जान उसे बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उतने में वहाँ एक बहुत पावरफुल एक और वैम्पायर आ जाता है जो जान को सीधा पर नीचे गिरा देता है। जिन्हें उसे बचाने की कोशिश करता है अपने फायर पावर से, बट वहाँ एक और लड़की आ जाती है जिसके पास वाटर पावर होती है। वो जीनो की जो फायर होती है उसको बुझा देती है। नोआ भी यहाँ कोशिश कर रहा होता है, बट उसके सामने एक और उसका अपोजिट वैम्पायर आ जाता है जिसके पास लाइट की पावर होती है, तो उसकी डार्कनेस की पावर काम नहीं कर रही होती है। वो नोआ से कहता है मैं उस शैडो तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और वो आराम से चाय पी रहा होता है। यहाँ एक और वैम्पायर आ जाता है जो डैनियल पर हमला करता है। वो डैनियल से कहती है कि आई डोंट थिंक सो कि तुम दूसरों की मदद करना अफोर्ड कर पाओगे, और वो डैनियल को ज़ोर से मारती हैं। अब हम यहाँ सोलोन को भी देखते हैं जिसके सामने वैम्पायर आ जाता है। वो उससे कहता है कि डोंट वरी, मैं भी एक वैम्पायर ही हूँ, मैं बस ऐसा इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वुल्व्स का ब्लड पिया। यहाँ हम हेली को भी देखते हैं, हेली के सामने एक और वैम्पायर आ जाता है। उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया भी ऐसा फील हुआ था जब इस बच्चे ने मेरी जगह छीन ली थी एज अ नाइट। अब हम यहाँ शियोन को देखते हैं जिसको वो वैम्पायर गले से पकड़ कर रहती है। वो उससे कहती है कि कितनी प्यारी स्क्रीम्स है, पर अफसोस मैं इन्हें दोबारा नहीं सुन पाऊंगी। और अब हम यहाँ जान को देखते हैं जिसको दूसरा वैम्पायर पटक रहा होता है। वो वैम्पायर जान से कहता है कि तुम कितने कमज़ोर हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फर्स्ट वैम्पायर को चैलेंज करने की। और पर जान उसे एक पंच मारता है, बट ऐसा देख के लगता है कि उस पंच से उस वैम्पायर को घंटा फर्क नहीं पड़ा। वो उससे कहता है कि ओह वाह, तुम तो सच में बहुत वीक हो। और फिर वो एकदम जोरदार पंच मारता है जान के फेस पर। अब हम यहाँ जीनो को देखते हैं जो पूरी तरह से पानी में भीग चुका होता है। वो कहता है कि हम दोनों तो एकदम एक दूसरे से अपोजिट है, मैं पूरा पानी से भीग चुका हूँ, मैं फायर भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके सामने जो वैम्पायर थी वो उससे कहती है कि हाँ बेचारे, तुम्हारी एबिलिटीज़ तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जीनो सोचता है कि क्यों ना मैं इससे फीस्ट फाइट कर लूँ, और वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है। तो वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बेयर हैंड फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जीनो उसकी तरफ भाग ही रहा होता है। तो वो लड़की उससे कहती है कि देखो केयरफुल रहना, डूब मत जाना। और वो एक वाटर वर्लपूल स्टार्ट करती है जिसमें जीनो डूबने लगता है।
और अब हम यहाँ वो ब्राइटनेस वाला वैम्पायर देखते हैं जो नोआ को तंग कर रहा होता है। नोआ सोच रहा होता है कि नहीं, ये लाइट तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, शेडो भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मैं उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो वैम्पायर उससे कहता है कि मुझे ऑलमोस्ट तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए गिव अप करना आसान कर दूँ, ताकि जल्दी गिव अप कर दो। और फिर वो अपने ब्राइटनेस की पावर यूज़ करके नोआ को मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब हम यहाँ डैनियल को देखते हैं जो वो दूसरी लड़की से मार खा रहा होता है, जो दूसरी वैम्पायर होती है उससे मार खा रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बट वो उससे पहले ही वो उसे मार देती है। और यहाँ डैनियल बहुत मार खा रहा होता है। ये दोनों के पास बहुत अच्छी स्पीड होती है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे होते हैं अपनी स्पीड की पावर को यूज़ करके। डैनियल सोचता है थोड़ी देर बाद कि वो कहाँ गई अचानक से। फिर वो अचानक से डैनियल के पीछे आ जाती है। वो उससे कहती है तुम मुझे अच्छे से नहीं देख पा रहे ना, मैं भी तुम्हें नहीं देख सकती। और फिर वो जोर से मारती है डैनियल को और वो ज़मीन पर गिरा देती है। अब हम यहाँ सोलोन को देखते हैं जिस पर उसके अपोजिट वैम्पायर ने अटैक किया था। उसके शरीर पर एक वॉर्न भी बन गया था। वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम जल्द से जल्द वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे सामने थोड़ी देर और नहीं टिक पाओगे। फिर यहाँ पे सोलोन एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन वो उसके गले से उसको पकड़ लेता है वो वैम्पायर और उसे ज़मीन पर पटक देता है। अब हम यहाँ हेली और उसके अपोजिट वैम्पायर को देखते हैं। हेली उससे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि मैं बचपन में एज ए किड तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, मैं तुम्हारी तरह नाइट बनना चाहता था। फिर वो वैम्पायर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह छीनने की। हेली कहता है कि वो क्वीन का डिसीजन था। तो वो वैम्पायर उससे कहता है कि हाँ, एक बहुत बुरा डिसीजन, उसके पास होगा दिल कि वो एक बच्चे को नाइट बना दे। और फिर हेली उससे कहता है कि उसने ट्रस्टवर्थी पर्सन को चूज़ किया, ना कि मोस्ट पावरफुल पर्सन को। तो वैम्पायर उससे कहता है कि तुम पावर की बात कर रहे हो, तुम मुझे डिफीट भी नहीं कर सकते। और यहाँ उन दोनों की स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट होती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पर हेली अपनी स्वॉर्ड से उस वैम्पायर की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और वो उससे कहता है कि पास्ट का नहीं पता, बट जिस दिन तुम डार्डन के साइड खड़े हुए थे उस दिन मैंने डिसाइड किया था, खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि मैं तुमसे तो कभी नहीं हारूंगा। फिर हेली अपनी स्वॉर्ड से उस वैम्पायर पर अटैक कर देता है और एक बहुत बड़ा वाउंड बना देता है। वो वैम्पायर उससे कहता है कि हाँ, क्वीन ने कभी तुम्हें मिसजज नहीं किया, तुम्हारे पास वाकई में यूनिक पोटेंशियल है। मेरे इंस्टिंक्ट ने मुझे कहा था कि एक दिन तुम मुझसे भी आगे बढ़ जाओगे, पर तुम कभी नहीं समझोगे कि कितना बुरा फील होता है जब कोई तुम्हारी जगह ले लेता है। जब तुमने मेरी जगह ली थी तो मुझे कितना बुरा लगा था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस बात को हमेशा झुठलाता आया और तुम आगे बढ़ते गए। क्या तुम्हें पता है कितना ह्यूमिलेटिंग था जब खुद की शॉर्टकमिंग्स को हम एडमिट करते हैं। दैट्स वाई मैंने अपनी लॉयल्टी डार्डन को दे दी। और अब हम यहाँ देखते हैं कि वो वैम्पायर अपनी पावर्स को रीगेन करने लगता है और वो यंग हो जाता है। वो उससे कहता है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा। यहाँ वो डार्डन की बात करता है। यहाँ दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं और हेली सोचने लगता है कि डैम, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी अब उसकी स्वॉर्ड टूटी हुई है फिर भी। पर हम यहाँ देखते हैं कि वो वैम्पायर चालाकी से दूसरा नाइफ निकाल कर वो हेली पर अटैक कर देता है और हेली के नेक पर कट लगा देता है। अब हम यहाँ सोहा और डार्डन को देखते हैं, जिसमें डार्डन कहता है कि फाइनली कल फुल मून राइज हो जाएगा, जिसका इंतज़ार मुझे हज़ारों साल से था। वो मोमेंट आ ही गया। और वो सोहा की तरफ देखकर ये सोचने लगता है कि ऐसा देखकर लग रहा है कि प्रिंसेस की जो पावर है वो फुल्ली अनलीश्ड हो चुकी हैं। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा इनक्रेडिबल है उसकी पावर्स। अगर प्रिंसेस अपनी हिडन पावर्स को प्रॉपरली यूज़ कर सकती है तो मैं कभी नहीं जीत पाऊँगा देन। बट फिर वो कहता है कि बट वो अपनी सारी पावर्स उन लड़कों के साथ शेयर कर रही है, वो मेरे फेवर में काम कर रहा है। नो मैटर कि उनके पास कितनी भी ग्रेट पावर वो लोग रिसीव कर लें, वो सब कुछ भी नहीं है मेरे फाइटर्स के सामने, सिर्फ बच्चे हैं। और इस बार मैंने अपने फाइटर्स भेजे हैं जो उनमें से एक एक को अपनी पावर से टारगेट करेंगे। उनके पास कोई भी चांस नहीं है जीतने का, वो सब के सब मेरे फाइटर्स के हाथों मारे जाएंगे। पर डार्डन देखता है कि सोहाग के अंदर से अजीब सी रोशनी बाहर आने लगती है जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो उसे देखकर कहने लगता है क्या उसमें अभी भी कुछ कुछ पावर्स बची हुई है। और हम यहाँ देखते हैं कि शियोन की पावर्स वापस आ जाती हैं। वो अपने अपोजिट वैम्पायर को नीचे लाकर ज़मीन पर ज़ोर से पटकता है और यहाँ जीनू
उसके सामने जो उसकी अपोजिट वैम्पायर थी वो उससे कहती है कि कितना स्वीट लिटिल बच्चा है, सॉरी मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा है ऐसे। पर यहाँ हम देखते हैं कि जीनो की पावर्स वापस आ जाती है और वो उसकी पूरी वाटर पावर ख़त्म कर देता है। और यहाँ जो जान को मार रहा होता है वो वैम्पायर उससे कहता है कि कम ऑन, क्या तुम्हारे पास बस इतनी पावर है। और यहाँ हम देखते हैं कि जान को भी होश आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे क्रश करना शुरू कर देता है, उसकी सारी उंगलियां तोड़ देता है वो। और वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए तो बस एक सिंगल पंच ही काफ़ी है। और वो ऐसा कहकर अपने अपोजिट वैम्पायर को पंच करता है और नीचे गिरा देता है। यहाँ हम डैनियल को भी देखते हैं कि उसकी भी पावर्स वापस आ चुकी होती है। वो वैम्पायर वहाँ खड़ी होकर सोच रही होती है कि अब वो कहाँ गया, वो अभी तो यहीं था, वो गया कहाँ। पर हम यहाँ देखते हैं कि डैनियल अचानक से आकर उसे पंच मार देता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम आए कहाँ से अचानक से। और यहाँ डैनियल उसे एक और बार मार देता है। वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा एक एक मोमेंट देख सकती हूँ। बट वो यहाँ देखती है कि डैनियल उसे हर एक सेकंड में कहीं ना कहीं से आकर मार रहा होता है और वो उसे रोक ही नहीं पा रही होती क्योंकि डैनियल कुछ ज़्यादा ही स्पीड होता है और वो इसे भी गिरा देता है। और यहाँ हम वो ब्राइटनेस वाला वैम्पायर देखते हैं जो नोआ को तंग कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि नोआ की भी पावर्स वापस आने लग गई है। वो अपनी डार्कनेस की पावर यूज़ करता है। तो ब्राइटनेस वाला वैम्पायर कहता है कि व्हाट द हेल, इसके पास इतनी पावर्स कहाँ से आई, बट स्टिल मेरी लाइट उन शेडोज़ को मुझसे दूर रखेंगी। तो नवाब से कहता है कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं अपनी शेडोज़ तुम्हारे पर यूज़ करूँगा। और यहाँ नवाब अपनी पावर से वहाँ मौजूद जितने भी पेड़ होते हैं उन सबको उठाता है और उस ब्राइटनेस वाले वैम्पायर के ऊपर पटक देता है, जिससे वो वैम्पायर वहीं गिर जाता है। यहाँ हम सोहा को देखते हैं जो अपनी पावर शेयर कर रही होती है उन सब से, और उसकी वजह से उसके जो हेयर्स हैं वो पूरी तरह से वाइट हो जाते हैं क्योंकि अब सोहा में कोई पावर नहीं बची है शायद। यहाँ हम सोलॉन को भी देखते हैं। उसका अपोजिट वैम्पायर उससे कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम अपने ही लोगों की पावर्स के द्वारा अब मारे जा रहे हो तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। पर यहाँ सोलॉन की भी पावर वापस आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ शियोन को दिखाया जाता है जिसकी अपोजिट वैम्पायर अभी भी होश में होती है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे जैसे सॉफ्टी से पंगा लेने की। और वो देखता है कि वो अभी भी होश में है। वो उससे कहती है कि क्या इडियट हो, तुम्हें तो अब से वही करना होगा जो मैं कहूँगी। सी मेरी जो स्ट्रेंथ है वो लोगों को मतलब हिप्नोटाइज करने की है, अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूँगी। सबसे पहले तुम अपने फेस को क्यों नहीं पंच करती, वो ऐसा उससे कहती है। बट यहाँ हम शियोन को देखते हैं जिसकी पावर्स वापस आ चुकी होती है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि ऐसा करो कि तुम अपना हार्ट बाहर निकालो और मुझे ऑफ़र करो, ऐसा तुम खुद से करो। तो उसकी बात सुनकर वो वैम्पायर उसे कहती है यस सर, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो अपना हार्ट निकाल कर उसके सामने रख देती है और वो वहीं मर जाती है। तो उससे शियोन कहता है कि तुम कह रही थी कि लोगों को हिप्नोटाइज करना तुम्हारी स्ट्रेंथ है, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ हेली को देखते हैं जो उससे हारने वाला होता है। वो उससे कहता है कि गुड बाय किड, बट हेली उसकी नाइफ रोक लेता है अपने हाथों से और उसे तोड़ देता है। ये देखकर वो वैम्पायर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हेली उसे एक किक मारता है और इसे नीचे गिरा देता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ बहुत बड़ा वाउंड हो जाता है उस वैम्पायर के ऊपर और वो मर जाता है। यहाँ हेली फिर सबसे पूछता है क्या सबके सब ठीक है। और यहाँ सारे के सारे वैम्पायर्स मर चुके होते हैं, वो अपोजिट वैम्पायर्स जो थे। डैनियल कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जीनो कहता है मैं भी। सोलोन कहता है कि सेम, मैं भी। जान और नोआ भी कहते हैं कि हम भी ठीक हैं। यहाँ शियोन आता है और कहता है कि मैं भी ठीक हूँ हेली। तो हेली उसे कहता है कि हे शियोन। शियोन उसे कहता है कि मैं तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। आई एम श्योर सोहा हमारी मदद कर रही है फिर से। हेली कहता है शियोन तुम्हारा नेक। तो शियोन कहता है ओ ये इट्स ओके, सोहा इसे जल्दी ठीक कर देगी और वो उसे छुपाने लगता है। वो हेली से कहता है कि डोंट वरी। अब यहाँ हेली सोच रहा होता है कि आई डोंट नो, डेफिनेटली हमने पावर्स गेन की है बहुत सारी, बट फॉर सम रीज़न हमारे जो वाउंड्स है वो जल्दी हील नहीं हो रहे हैं। फिर डैनियल हेली से पूछता है तुम बताओ हेली, तुम ठीक हो ना। हेली कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बाय द वे डैनियल, क्या तुम आसपास देखकर ये बता सकते हो कि आसपास कोई एनिमीज तो नहीं है ना। तो डैनियल कहता है ओके। फिर डैनियल कॉन्सेंट्रेट करने लगता है बट किसी वजह से वो परेशान हो जाता है। बट डैनियल को जहाँ चोट लगी होती है उसे वहाँ दर्द होने लगता है। और हेली उससे पूछता है डैनियल तुम ठीक हो ना। डैनियल कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अभी आसपास देख कर आता हूँ। और जीनो भी सोच रहा होता है कि मुझे अभी तक खांसी आ रही है
क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी पी लिया था पहले जो हुआ उसकी वजह से? जान बूझ रहा होता है कि डैम, मेरे हाथ की तो पूरी बोन्स क्रश हो चुकी हैं। यहाँ नोआ भी परेशान होता है, वो कहता है मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। क्या वो पहले वो ब्राइटनेस की वजह से मेरी ये हालत हुई है? हेली भी अपना घाव देखकर यही सोच रहा होता है कि ये घाव तो बहुत ज़्यादा डीप है और हील भी नहीं हो रहा है। यहाँ शियोन भी अपना नेक का निशान देखकर परेशान हो रहा होता है। फिर डैनियल कंसंट्रेट करने के बाद बोलता है कि व्हाट द हेल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इंटेंस वेव फील हो रही है मुझे यहाँ आसपास से। तो हेली कहता है क्या? तो जान और नोआ से कहते हैं क्या करना चाह रहे हैं वो लोग, क्या हमसे कुछ छुपाना चाह रहे हैं? डैनियल कहता है कि नहीं, ये कुछ डिफरेंट है, वो हम सबसे दूर भाग रहे हैं। जिनो कहता है वो जा किसके पीछे रहे हैं हमारे अलावा? सोलोन कहता है नो वे, आई थिंक सोलोन को कुछ समझ में आ रहा है कि वो कहाँ गए होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ जंगल पे सुबह के टाइम पे, जहाँ हेली और उसके फ्रेंड आते हैं। वो देखते हैं यहाँ खान का ग्रुप ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। हेली तुरंत एनजी के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर कहता है कि क्या हुआ, तुम होश में आओ। तो एनजी उसे बताता है कि उन्होंने हम पर अटैक किया और उनमें से एक उसने इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स का यूज़ किया था। हेली उससे पूछता है वो है कहाँ, अभी वो है कहाँ, कहाँ गया वो? तो कैमल होश में आते आते हेली से कहता है कि वो खान को लेकर गए, वो खान को ले गया। यहाँ खान को दिखाया जाता है जिसको वो शॉक वेव वाला मॉन्स्टर लेकर जा रहा होता है, आई मीन वैम्पायर। अब यहाँ डार्डन और सोहा को दिखाया जाता है, वो ऑल्टर वाला सीन। डार्डन कहता है कि डैम, वो इडियट्स, वो सबके सब यूजलेस हैं। सीरियसली, वो उनमें से एक को भी नहीं मार पाए? क्रैप। मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस अब कोई पावर बची है प्रिंसेस में। उसके पूरे हेयर वाइट हो चुके हैं। क्या उसने अपनी सारी बची हुई पावर शेयर कर दी? अगर वो लोग रिचुअल के पहले यहाँ पर पहुँच गए तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। अब यहाँ हम खान को देखते हैं। खान सोहा के बारे में सोच रहा होता है। मुझे डर है कि मैं तुम्हें बचा ना पाऊँ। मुझे डर है कि मैं कहीं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूँ। तहेल, एनजी, नज़ाक, मीहन, कैमिल और रसलान, तुम सबके सब मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इतना दूर मेरे साथ आए हो, पर अगर मैं तुम सबको सेफ नहीं रख पाया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि मैं उन लोगों को ना खो दूँ मैं जिनसे प्यार करता हूँ। इफ़ ओनली मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं। बट उतने में ही उसे कोई वियर्ड सी आवाज़ आती है। वो कहता है कि मैं इस आवाज़ को पहचानता हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं, वो आवाज़ किसी और की नहीं, बर्गर की होती है। वो उससे कहता है कि डियर लेसन थ्रू, तुम मेरा ब्लड इनहेरिट किए हो, द ब्लड ऑफ बर्गर, द वुल्फ गॉड। तुम्हारा जन्म हमारे ट्राइब को लीड करने के लिए हुआ है। खान कहता है क्या, कैसे? बर्गर उसे बताता है कि तुम डरो मत, अब से यहाँ पर किसी के भी कंपैरिजन से तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं। खान कहता है कि आई डू, बट मैं तो हाफ वेयरवुल्फ हूँ। मैं तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं होता फुल मून जब राइज होता है, तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो बर्गर उससे कहता है कि तुम इनकम्प्लीट नहीं हो, यू आर मोर देन कम्प्लीट। तुम हमारे ट्राइब का फुल मून हो और हमारे ट्राइब की पावर्स तुम ही अनलीश करोगे। खान कहता है कि कैसे, ये पॉसिबल कैसे होगा? मेरे पास कोई क्लू नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो बर्गर उससे कहता है कि सही समय आने पर तुम्हारी इंस्टिंक्ट सब रिवील करेंगी। सो अपने लोगों के साथ, सब लोगों के साथ कनेक्ट हो और हमारे ट्राइब का मून बनो और अपनी पावर्स को यूज़ करो अपने मास्टर को सर्व करने के लिए। खान कहता है कि मेरा मास्टर कौन है वो? तो बर्गर उससे जाते जाते ये कहता है कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट सब रिवील करेंगी। खान चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे जाओ मत प्लीज़। अब हम यहाँ हेली और उसके दोस्तों को देखते हैं और खान के दोस्तों को। हेली उनसे पूछता है कि क्या वो खान को ले गए? कैमिल बताता है कि हमें उसे ढूंढना ही होगा। वो लड़की जिसका नाम सोहा है, वो हमें हील करेगी पहले, जैसे कि तुमने कहा था, उससे पूछो। हेली कहता है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैमिल कहता है कि कैसे? तुमने कहा था कि वो हमारी मदद कर रही है। हेली कहता है सोहा ऑलरेडी अपना बेस्ट ट्राई कर चुकी है हमारे लिए, हम बस उसकी मदद का इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें खुद भी कुछ करना होगा। यहाँ सब एग्री करते हैं। जिनो कहता है कि अभी तो सन है तो वैम्पायर्स एक्टिवेट नहीं होंगे एनीवेज, तो हमें आगे चलते रहना होगा जब तक हम रिकवर करते हैं। यहाँ सब एग्री करते हैं। नोआ कैमिल के हेल्प करने आता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेकिन कैमिल उसे दूर हटाकर ये कह देता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। सोलोन नोआ से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। कैमिल कहता है कि मैंने तुम्हारी कभी मदद नहीं मांगी, बट
हम यहाँ देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं। शियोन कहता है कि व्हाट द हेल, कि वो इस टाइम पर बाहर कैसे आ सकते हैं, और वो आते ही साथ उन पर अटैक करने लग जाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि वो सनलाइट की वजह से जल रहे होते हैं, वो फिर भी इन पर अटैक करने आते हैं। डैनियल कहता है कि वो हम पर रेकलेसली अटैक कर रहे हैं। जान कहता है कि वो सन की वजह से बर्न हो रहे हैं, वो तब भी हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। नोआ कहता है क्या इसका मतलब ये है कि हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचने वाले हैं, बट उसके पास इतने सारे फाइटर्स हैं, फिर भी वो इतना रेकलेस क्यों हो रहा है कि वो इन सबको भेज रहा है। अब हम यहाँ नोआ को देखते हैं जो लड़ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका विजन ब्लर हो जाता है। वो कहता है कि आई कांट सी, बट उसको जान बचाने आता है। वो कहता है कि नोआ बी केयरफुल, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो उससे कहता है कि अब ध्यान रखना। अब यहाँ नोआ सोच रहा होता है कि मेरा विजन ब्लर हो गया था थोड़ी देर के लिए। यहाँ जान भी सोच रहा होता है कि डैम, मेरे हाथ के तो पूरे बोन्स क्रश हो चुके हैं, मैं अपना हाथ यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ हेली सबसे कहता है कि वेयरवुल्व्स को कवर करो और जीनू तुम, मैं रास्ता लीड करता हूँ और तुम पीछे साइड संभालो। तो जीनू कहता है ओके हेली। यहाँ सोलोन कैमल को पीठ पर उठाता है और कैमल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तो सोलोन उस पर चिल्ला कर कहता है कि शट अप, हमारे पास तुम्हारे ड्रामा के लिए टाइम नहीं है। तो कैमल कहता है कि दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो। बट वो अचानक से शांत हो जाता है और वो सोलोन से कुछ पूछ रहा होता है। सोलोन कहता है कि मैंने कहा चुप रहो और दूसरों को मत बताना। अब वो यहाँ हम देख रहे हैं कि सोलोन को बहुत ज़्यादा गहरा घाव होता है जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। यहाँ हेली के हाथ से भी खूब खून बह रहा होता है, नहीं हो रहा होता है। यहाँ मार्गे को देखते हैं जो अभी भी कैद है। डार्डन कहता है कि अभी तक के सीन से जज किया जाए तो मैंने अब सही इंसान को पकड़ लिया फाइनली। वो ऐसा खान को पकड़ कर कहता है। वो कहता है कि अब मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। जब फुल मून राइज होगा आज रात, मेरे पास वो सब कुछ होगा जो मुझे चाहिए था। बट इतने में ही खान को होश आता है और वो डार्डन का नेक पकड़ लेता है और वो उसे ज़ोर से दबाने लगता है। बट डार्डन पूरी कोशिश करता है उसे छुड़ाने की, लेकिन फिर भी वो नहीं छुड़ा पाता। तो खान उसे उठाकर दूर ले जाकर फेंक देता है उसके अटैक करने से पहले, और वो सोहा के पास आता है। सोहा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम ठीक हो? वो उसे गोद पर उठा लेता है। वो सोच रहा होता है कि इसके हेयर कम्प्लीटली वाइट हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है हेली और उसके दोस्तों पर, जो वेयरवुल्व्स को अपने पीठ पर रखकर वैम्पायर से फाइट कर रहे होते हैं। बट हेली आगे जाकर रुक जाता है जब वो ये देखता है कि वैम्पायर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, वो और ज़्यादा है। हेली सोचता है कि डैम, वो तो बहुत सारे हैं, क्या मैं इनसे जीत पाऊँगा? शियोन कहता है कि हेली, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, ये हमारे लिए पॉइंटलेस है कि हम अपनी एनर्जी यहाँ पर इनसे फाइट करने में वेस्ट करें। डैनियल कहता है कि मैं रास्ता लीड करता हूँ जहाँ पर कम एनिमीज़ हो, इस रास्ते आओ सबके सब। डैनियल आगे जाने लगता है। वो कहता है कि शिट, मेरा पेन इतना ज़्यादा है कि मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मैं स्पीड भी नहीं कर पा रहा हूँ। एनजी उससे कहता है कि आई एम सॉरी, हम तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते थे। हम इन सारे वैम्पायर्स को ख़त्म कर देंगे जब फुल मून राइज हो जाएगा आज रात। डैनियल कहता है फुल मून? क्या वो हम सबको, आई न्यू इट, वो हम सबको गलत रास्ते पर लीड कर रहे हैं, हमें ब्लड ऑल्टर से दूर लेकर जा रहे हैं। फिर डैनियल रुक जाता है। वो हेली से कहता है कि हेली, हम सबको वापस जाना होगा जहाँ से हम आए थे। एनिमीज़ हम सबको इतना जो परेशान कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारे सही रास्ते से अलग हटा सकें। वो हम पर रेकलेसली अटैक इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि हम लोग ब्लड ऑल्टर के बहुत पास हैं। जो लो टायर वैम्पायर है वो हमें भले ही मार ना पाए, लेकिन वो हमारा रास्ता ज़रूर बदल रहे हैं हमारा टाइम वेस्ट करके। इसका मतलब ये है कि हम जितना ज़्यादा ड्रैग करेंगे वो उतना बेटर उनके लिए होगा। हमें ये सब फुल मून राइज होने के पहले करना होगा। उनका फुल मून से कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। तो पॉइंट यही है कि हम सबको ब्लड ऑल्टर पहुंचना पड़ेगा फुल मून के पहले, मून राइज होने के पहले हमें वहाँ पहुंचना ही होगा। यहाँ हम खान को देखते हैं जो सोहा को गोद पर लेकर है। वो उससे कहता है कि सोहा प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊँगा। उतने में यहाँ डार्डन आ जाता है। वो खान से कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम उसे टच कर सकते हो? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा, बट टू बैड। डार्डन पर अटैक करते हुए उससे कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया है तुमने सोहा के साथ? डार्डन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ, वरना मेरे फाइटर्स तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके जो फाइटर्स हैं
वो सारे उन वेयरवुल्व्स को मारने की धमकी देते हैं जिन्हें उन्होंने किडनैप किया था। ये सुनकर खान तो डर जाता है। डार्डन उससे कहता है कि तुम लेसेंथ्रोप हो, तुम अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और वो ऐसा कहकर खान के फेस पर किक मार देता है। फिर वो उससे कहता है, इडियट, तुम्हें प्रिंसेस से भी प्यार होना चाहिए, तुम अपने दोस्तों को छोड़कर प्रिंसेस को रेस्क्यू कर लो। देखो तुम कितने बेवकूफ़ हो, सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा कहकर वो खान को एक पिंजरे में बंद कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं हेली और उसके दोस्तों को, जो पूरी तरह से थक हार चुके होते हैं सारे वैम्पायर से लड़ने के बाद। शियोन कहता है कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, पर मेरे सारे भाई मतलब अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं बन सकता। यहाँ नोआ को भी देखते हैं। नोआ सोचता है कि मैं तो मुश्किल से कुछ देख पा रहा हूँ, अब तो मैं ये भी नहीं बता सकता कि दुश्मन कौन है, बट मेरे भाई डेंजर में आ जाएंगे कि अगर मैं रुक गया तो। यहाँ हम जीनो को भी देखते हैं। जीनो सोच रहा होता है कि मेरी तो फायर पावर ख़त्म हो गई है। नो, एक्चुअली स्ट्रेंथ ही नहीं है मेरे पास उतनी कि मैं फायर को स्टार्ट कर सकूं। और यहाँ हम डैनियल को देखते हैं। डैनियल भी सोच रहा होता है कि मुझे वहाँ पे पहुँचना ही होगा फुल मून राइज होने के पहले, बट मैं इससे आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ हम जान को भी देखते हैं। जान सोच रहा होता है कि नहीं, अब तो मैं अपना हाथ भी मूव नहीं कर सकता। यहाँ सोलोन की खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बट वो फिर भी कैमल को अपने पीठ पर उठा के होता है। और यहाँ हेली सोच रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर मैं इन सब को डेंजर में डाल दिया। और फिर यहाँ पे हमें एक दूसरे टॉप टायर वैम्पायर की आवाज़ आती है। वो उनसे कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सब यहाँ जिंदा पहुँच पाओगे, बट सॉरी माय डियर, हाइवर्नल जो है वो सिर्फ टॉप टायर वैम्पायर्स के लिए, जैसे कि हम। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम सब जिंदा यहाँ तक पहुँच पाए, बट तुम मुश्किल से खड़े हो पा रहे हो। टू बैड, हम तुम्हारे लिए ये सब इजी नहीं बनाएंगे। ऐसा कहकर एक वैम्पायर उन पर अटैक करने लगता है, उनसे ये कहते हुए कि चलो मुझे तुम्हारे सिर तुम्हारे बॉडी से करने दो। और यहाँ होता है अटैक, बट एनजी आ जाता है बीच में और एनजी उस वैम्पायर को रोक लेता है। वो हेली से कहता है कि थैंक्स यहाँ तक हमारी मदद करने के लिए, अब मून राइज होने वाला है, यहाँ से हम तुम लोगों को आगे लेकर ले जाएंगे अपने साथ। और यहाँ हम ऑल्टर पर देखते हैं जहाँ डार्डन और सोहा होते हैं। डार्डन कहता है कि अब सब कुछ तैयार है, प्रिंसेस है, शमन का ब्लड है और लेसेंथ्रोप, सब कुछ है, अब बस फुल मून राइज होने का वेट है। और यहाँ सारे के सारे उन वैम्पायर से फाइट कर रहे होते हैं टीम वर्क की तरह। हेली और उसके दोस्त और खान के दोस्त, ये सब मिलकर उन वैम्पायर से फाइट कर रहे होते हैं। रसलान नोआ से कहता है कि तुम अपने राइट में देखो। तो नोआ कहता है ओके, और वो अपनी डार्कनेस की पावर से अपने राइट साइड वाले वैम्पायर्स को खत्म कर देता है। यहाँ एक टाइप का टीम वर्क चल रहा होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा फाइट चल रही होती है। और अब हम यहाँ डार्डन को देखते हैं जहाँ पे मून राइज होने वाला है। डार्डन सोच रहा होता है फाइनली मोमेंट आ चुका है, और यहाँ एक तेज़ रोशनी अपने आप आने लगती है ऑल्टर पर। यहाँ अभी भी फाइट चल रही होती है। अब कैमल सोलोन से पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो ना, तुम मरे तो नहीं? सोलोन उससे कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं। और एनजी मून की तरफ देख के ये कहता है कि डैम, मून तो बस राइज होने वाला है और मैं ऑलरेडी वुल्फ में टर्न हो रहा हूँ। फुल मून कम्प्लीटली राइज हो जाएगा थोड़ी देर में। नजाक, तहेल और कैमल, हेली के ग्रुप को ब्लड ऑल्टर पर पहुंचाओ जल्द से जल्द, लेट मत करो, ऐसा एनजी अपने दोस्तों से कहता है। और यहाँ हम ऑल्टर पर देखते हैं कि बहुत तेज रोशनी के साथ वो रिचुअल चालू हो चुका होता है। डार्डन सोच रहा होता है कि अब सारी फोर्सेस साथ आ गई हैं, दिस इज इट, यही है वो पावर जो जनरेशन बाय जनरेशन एंशिएंट किंगडम में उन लोगों को मिल रही थी। मैं उस मैसिव एनर्जी को उसके ज़रा से पास रहकर भी महसूस कर पा रहा हूँ। ये बस छोटी सी पावर है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यही है जो क्वीन और प्रिंसेस के पास थी। और अब हम यहाँ सोहा को देखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी निकल रही होती है। डार्डन सोचता है कि हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या क्वींस की जो पावर है वो अभी भी बची हुई है इसमें? मैंने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं किया है, अभी तक मैंने इसकी कोई भी पावर लेना शुरू ही नहीं किया है। अब यहाँ फाइट देख रहे होते हैं हम, जिसमें वो सब तहेल को देखते हैं, क्योंकि तहेल जो है वो सोलोन को नहीं, आई मीन डैनियल को अपनी पीठ पर उठा के था, बट वो अचानक से वहाँ गिर जाता है फाइट करते करते। तो हेलियो चिल्लाकर बोलता है कि तहेल और डैनियल, क्या तुम दोनों ठीक हो?
तो तहेल कहता है कि मैं ठीक हूँ, पहले उसको चेक करो। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। उनके ऊपर एक वैम्पायर अटैक करने आ ही रहा होता है। वो उनसे कहता है कि चलो पहले मैं तुम दोनों की जान ले लूँ। बट यहाँ पर शियोन आकर उनको बचा लेता है उस वैम्पायर के अटैक से, जो खुद कैमल की पीठ पर होता है। कैमल उससे कहता है कि तो शियोन उससे कहता है कि मुझे नीचे करो, मैं नीचे रखो, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। तो कैमल उससे कहता है कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है इसके लिए, तुम्हें मून राइज होने के पहले वहाँ पहुँचना ही होगा। हम यहाँ रहेंगे और इस जगह को डिफेंड करेंगे, तुम ब्लड ऑल्टर जाओ और सोहा को रेस्क्यू करो। फिर वहाँ हेली आता है। वो उससे कहता है कि थैंक यू, आई होप कि तुम हमसे जल्द मिलोगे। अब हम यहाँ मून राइज होता हुआ देख रहे होते हैं और के सब हेली और उसके दोस्त भागकर ऑल्टर की तरफ पहुंच रहे होते हैं। हेली सोलोन को देखकर ये कहता है कि सोलोन, तुम तो पूरे खून से सने हुए हो। और यहाँ डैनियल की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। वो जान से कहता है कि प्लीज़ मुझे नीचे रख दो जान, मैं अभी भी वॉक कर सकता हूँ, मैं तुम सबके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। जान उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम मेरे लिए बर्डन नहीं हो। जीनू भी नोआ का हाथ पकड़कर उसे ला रहा होता है। जीनू नोआ से कहता है कि क्या तुम ठीक हो नोआ? नोआ कहता है कि हाँ जीनू, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और यहाँ शियोन की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। शियोन सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरा रोना क्यों नहीं रुक रहा है। इन सब के आंसू निकले ही जा रहे होते हैं, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते हैं। और हम यहाँ हेली भी सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही पावरलेस फील कर रहा हूँ। और ये सब पहुँच जाते हैं ब्लड ऑल्टर। उनके सामने होता है डार्डन। डार्डन उन सबसे कहता है कि तुम सबको इतनी देर क्यों लगी, तुम सब लेट हो। और यहाँ रिचुअल स्टार्ट हो चुका है। पूरी गोल्डन लाइट्स, मतलब अजीब सी रोशनी, बहुत तेज, क्योंकि रिचुअल स्टार्ट हो चुका होता है। और यहाँ हेली सबसे पहले सोहा को नोटिस करता है। वो उसे देखकर ये सोच रहा होता है कि सोहा के बाल तो पूरे कम्प्लीटली वाइट हो चुके हैं। क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी सारी पावर्स हमारे साथ शेयर कर दी? और वो देखता है कि उसकी बॉडी से भी एक अजीब सी रोशनी बाहर आने लगती है, जो ऑल्टर की तरफ जा रही होती है। वो देखता है कि ये सब बाकियों के साथ। शियोन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? उन सब में से वो रोशनी बाहर आती है और ऑल्टर की तरफ खींची जाती है। अब यहाँ सोहा से भी ज़्यादा तेज़ रोशनी बाहर आने लगती है। हेली सोचता है कि जो उसने पावर हमारे साथ शेयर की थी वो सब उसी के पास वापस जा रही है। क्या ये रिचुअल की वजह से हो रहा है? नहीं, मुझे ये सब अभी रोकना होगा, मुझे डार्डन को रोकना होगा। वो टेलीपैथी के थ्रू अपने भाइयों से बात करने की कोशिश करता है। वो उन सबको कहता है कि मेरी बात सुनो, बट वो देखता है कि सब अपने अपने में ही लगे हुए हैं, सब अपना हैरान है। तो वो सोचता है कि वेट, मेरी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन तो काम ही नहीं कर रही है, मैं अपनी एबिलिटीज़ को लूज़ कर रहा हूँ। तो वो डैनियल से कहता है कि डैनियल सोहा को लाओ, मैं इसे हैंडल करता हूँ। बट उतने में यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक शॉक वेव वाला जो वैम्पायर था वो आ जाता है और वो अपनी शॉक का यूज़ करके, इलेक्ट्रिक शॉक का यूज़ करके हेली को नीचे गिरा देता है। वो उनसे कहता है कि अभी तो मज़ा शुरू हुआ है यार। और वो अपने इलेक्ट्रिक शॉक से सबको मार के गिराने लगता है और ये कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इंटरप्ट ना करो। वो डार्डन से कहता है कि यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ मैं संभाल लूँगा डार्डन। डार्डन उससे कहता है कि गुड। और यहाँ पे रिचुअल शुरू हो जाता है और डार्डन कहता है कि क्या अब हम शुरू करें? और फिर वो मार्गी को लेकर आता है। वो उससे कहता है कि आई बेट, अब तो तुम जानती होगी कि अब तुम्हें क्या करना है, अब से तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अब कुछ भी रेकलेस काम ना करो, अगर तुम प्रिंसेस को सेफ रखना चाहती हो तो। ऐसा कहते हुए वो सोहा के ऊपर अपने पैर रखता है। ये सब देखकर मार्गी बहुत रो रही होती है। फिर वो मार्गी के मुंह से कपड़ा हटाता है और वो उससे कहता है कि अब मुझे वो दो जो मुझे चाहिए, इससे पहले कि मैं। बट वो देखता है कि मार्गी ने अपनी खुद की ज़बान खुद ही काट ली है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो पीछे पलटकर अपने वो इलेक्ट्रिक शॉक वाले वैम्पायर को बोलता है कि रुक जाओ वहीं पे, उन्हें मारो मत करके। तो वो कहता है कि यस सर, समझ आ गया। बट उतने में ही सोलोन वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो उस इलेक्ट्रिक शॉक वेव वाले मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ हेली भागता हुआ डार्डन की तरफ जा रहा होता है। डार्डन उसकी तरफ देख रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी चांस नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सको, तुम में उतनी पावर ही नहीं है। इज़न्ट इट फनी? ये फनी है, तुम किंगडम के बेस्ट नाइट थे। ऐसा कहकर वो हेली को किक करता है और उससे कहता है कि बट अब तुम मेरे सामने नील डाउन हो, तुम सब अपनी पावर्स खो चुके हो और जल्दी पूरी खो दोगे। जब प्रिंसेस
अपनी पावर्स मेरे साथ शेयर करेगी और तुम सब कुछ छोड़ दोगी। तुम सबको रियलाइज़ होगा कि तुम सब कुछ भी नहीं हो, तुम सच्चाई का सामना करोगे। हाय गाइस, दिस इज़ नोवा एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लेन। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल जॉली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लाइक इस वीडियो पर होंगे मैं समझूंगी कि उन सभी लोगों को हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है और फिर मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। और आज की सीरीज़ में हम एक क्विज क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आज का सवाल है, सिटी हॉल में जो 2 ट्विन सिस्टर्स थी जो वैम्पायर्स थी, उनका नाम क्या था? कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।